ब्लैक फंगस और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को लेकर उठे गंभीर सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, एम्स की हेड ऑफ रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर उमा कुमार ने उठाए गंभीर सवाल। बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों के पीछे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो नहीं, डॉक्टर उमा कुमार ने यह कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं एक बार फिर से आपसे बोलूंगा, ब्लैक फंगस को लेकर उठे बड़े सवाल, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को लेकर। नंबर 1, एम्स की हेड ऑफ द रिमेटोलॉजिस्ट ने उठाए गंभीर सवाल। ब्लैक फंगस के पीछे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन तो नहीं। इन्होंने क्या क्या कहा है मैं आपको यह दिखाता हूं। आइए जरा सीधे यहां पर बिग वॉल पर चले, उसके बाद मैं कुमार कुंदन और हमारे और मेहमानों के पास आऊंगा। जरा ब्लैक फंगस और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यहां पर प्ले करें। ये बड़ा हैरान करने वाला है। ये है डॉक्टर उमा कुमार जो रेमेटोलॉजिस्ट हैं एम्स की। इन्होंने ये सवाल उठाए हैं, ध्यान से देखें आप यहां पर इनको। सतपाल जी मेरे कैमरामैन, मैं उनसे कहूंगा जरा इनको दिखाएं मैम ने सवाल उठाए क्यों हैं। अब मैं आपको वो दिखा रहा हूं। एम्स की डॉक्टर उमा कुमार ने उठाए गंभीर सवाल। इनका कहना है कि अचानक क्यों बढ़ गए ब्लैक फंगस के केस। नेक्स्ट, रूमेटोलॉजी के लाखों मरीजों को स्टेरॉइड दिया, डॉक्टर उमा कुमार ने कहा। नेक्स्ट चेंज करें। इन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के इतने केस पहले कभी नहीं देखे, डॉक्टर उमा कुमार ने कहा। होल्ड करें इसको यहां पर। इन्होंने कहा कि देखिए, मैंने कहा उसको होल्ड करें प्लीज। इन्होंने कहा कि देखिए आज की तारीख में मैंने कई सारे पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिया है, होल्ड करें, लेकिन ब्लैक फंगस के इतने केस कभी नहीं आए। इन्होंने कहा मैंने लाखों लोगों को स्टेरॉइड दिया है, लेकिन ब्लैक फंगस के केस पहले कभी नहीं आए, क्यों? इन्होंने सवाल खड़ा किया। नेक्स्ट चेंज करें। इन्होंने यह कहा कि कोरोना से कम होती इम्यूनिटी से ब्लैक फंगस हो रहा है, होल्ड करें इसको। इन्होंने कहा कि क्या कोरोना से कम होती इम्यूनिटी से ब्लैक फंगस हो रहा है, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं वो अक्सर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज लोगों को दिए जाते हैं, तो उनमें क्यों नहीं कोरोना हो रहा? अब ये सवाल है, खाली कोरोना से जो कॉम्प्रोमाइज है उसको क्यों हो रहा है? नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। अब इन्होंने जो खड़ा किया है सवाल वो ये है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल ब्लैक फंगस की वजह तो नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल खाली इस ग्राफिक्स के साथ कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की प्योरिटी उतनी नहीं होती है जितनी मेडिकल ऑक्सीजन की होती है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में जो नमी होती है या जो चीजें होती हैं उससे ब्लैक फंगस होने का खतरा हो सकता है। क्या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री इस बारे में सोच रही है? देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो निशांत इस पूरी थ्योरी को एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन तमाम ऐसे रिसर्च और दावे आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि यह एक वजह हो सकती है। खास करके जिस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्री से ऑक्सीजन लाने के लिए, जिस क्रायोजेनिक टैंकर की बात कर रहे हैं, उसकी साफ़ सफाई, उसका रख रखाव सबसे बड़ा है। उसका हाइजीन स्टेटस क्या है यह भी जानना ज़रूरी है। बताया जा रहा है कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो बड़ी तादाद में मूवमेंट हुआ ऑक्सीजन टैंकर्स का, और इन टैंकर्स में ही अनहाइजेनिक सर्कमस्टांसेस की वजह से भी ये सिचुएशन पैदा हुई है जो कि ब्लैक फंगस का कारक बना है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि पुख्ता प्रमाण नहीं है इसके, जैसा कि हेल्थ मिनिस्ट्री बता रहे। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा था कि अभी इस पे पुख्ता जानकारी नहीं है, मुझे एक बात और इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक चीज फिलहाल होता तो है मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं ऐसा। एक होता है एक्शन। अभी सरकार कोई एक्शन लेने के मोड में है कि नहीं है? इन्वेस्टिगेशन तो होता रहेगा। देखिए, सरकार अभी फिलहाल ये मानने को तैयार नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सरकार ये जरूर कर रही है कि जिसको हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए। ठीक है, पॉइंट एक तबका ऐसा है सरकार का जो ये जानने की कोशिश में लगी है। मैं आपसे कई सवाल पूछूंगा यहाँ पर, होल्ड योर थॉट। मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ खास मेहमान है, जरा दिखाइए राहुल उनको इस विजुअल के साथ, इस खबर के साथ। डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आप ब्लैक फंगस के कई केसेस को देख रहे हैं और डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने पिछले एपिसोड में हमारे साथ बहुत डिटेल में इस पे बातचीत की, इसीलिए मैंने उनको आज रिक्वेस्ट भी किया है कि वो भी कुछ बताएं हमें। लेकिन मैं आपसे सीधे सीधे तौर पे एक चीज पूछ रहा हूं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय वेंटिलेटर्स, जो वेंटिलेटर्स में, मैं लेमैन की भाषा में बोल रहा हूं, वेंटिलेटर्स कनेक्टेड होते हैं, वो बैक मारते हैं तो उससे फंगस औरों को भी हो सकती है, ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है। योर टेक सर। निशांत जी, बिल्कुल इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना, साइंटिफिक पेपर समझना है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, मैं दोनों ऐसी ब्रांच में हैं जिनके लिए म्यूकरमाइकोसिस मींस ब्लैक फंगस अजूबा नहीं है। हमारे कैंसर के मरीजों में कीमोथेरेपी चलने के बाद म्यूकरमाइकोसिस का चांस रहता है, इसलिए कभी कभी हम लोग प्रिवेंटिव कि ब्लैक फंगस ना हो इसके लिए दवा चलाते हैं, तो हमारे लिए एक नॉवल बात नहीं। जब मेरे पास केसेज आना शुरू हुए, लोगों ने ये सोचा
रेफरिंग डॉक्टर ने कि लगता है कोई कैंसर ट्यूमर हो गया है, इसलिए ब्लैक डिस्चार्ज आ रहा है और आंखों के नीचे सूजन है या जबड़े में हड्डी से दांत निकल रहे हैं। मेरे पास भेजा, म्यूकरमाइकोसिस निकला, लेकिन जबड़ा गल गया था, ऑपरेशन। उस समय से लगातार केसेज आ रहे हैं। हुआ क्या, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की जो बात कर रहे हैं, प्योरिटी का फर्क है। समझना आपको ये है, 93.5% प्योर है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, 99.5% है मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन। लेकिन क्यों ग्रेडिंग अलग की गई? नंबर 1 सैचुरेशन का डिफरेंस, एंड नंबर 2 इस ऑक्सीजन, मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन और रख रखाव बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है, ताकि ये मरीजों के लिए सेफ हो। ऑक्सीजन थिएटर में अंदर जो ऑक्सीजन भेजना, आईसीयू में जो भेजना है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की रखरखाव इतने अच्छे से नहीं की जाती है क्योंकि मानव शरीर में इस्तेमाल नहीं होना है। उसमें बहुत चांस है जरूर कि उसके सिलेंडर, उसके टैंकर, ट्रांसपोर्टेशन में इसके स्पोर्स, म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स कैरी ऑन होके आईसीयू तक ट्रांसफर हो जाए। लेकिन ये उन मरीजों के लिए उपयुक्त है कहना जो आईसीयू में भर्ती हुए, स्टेरॉइड चला। उससे बड़ा कारण क्या है कि ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन बहुत बिके हैं और बहुत मरीजों ने माइल्ड सिम्टम के लिए स्टेरॉइड काउंटर से खरीद के खाया है। जो डॉक्टर उमा कह रही हैं कि उन्होंने जो स्टेरॉइड चलाए हैं अंडर सुपरविजन चला है, तो अगर स्टेरॉइड चलने के बाद शुगर की लेवल बढ़ी तो वो कम कर लेती होंगी, लेकिन यहाँ पे 500 शुगर लेवल लेके मरीज स्टेरॉइड खाता रहा और म्यूकरमाइकोसिस हो गया। मरीज को लगा कि सिंपल मुझे नजला हो रहा है, छोड़ा रहा और निगलेक्ट हुआ केस। तो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन, अननेसेसरी यूज ऑफ द स्टेरॉइड, ओवर ट्रीटमेंट बाय सम मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हुआ है, एंड सुपररेटेड बाय इंडस्ट्रियल ट्रांसफर ऑफ स्पोर्स। इसको बिल्कुल तरह खारिज नहीं किया जा सकता। I salute you, sir. I salute you. अंशुमन सर, I salute you. आपने कितने स्पष्ट तरीके से बताया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।